इतनी खूबसूरत नात आपके वालिद साहब ने पढ़ी और जिस तरह आपने पढ़ी तो बस सच्ची बताऊं लग रहा था कि आपके वालिद साहब ही पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत प्यारी नात पढ़ी। थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत मेहरबानी। नूरी जी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मैं यहाँ चूँकि हम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं, तो आपने मुझसे इससे पहले सवाल किया था कि आप इसको कैसे मनाती हैं जी। और मैं ये समझती हूँ कि सारे मुसलमानों को इसी तरह से देखना चाहिए कि सबसे पहले तो कुरान करीम ने हमें हुक्म दिया है कि कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिज़ालिका कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमाऊन, कि उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि फरमा दीजिए ये सब कुछ अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत के बाइस है जो बेअसत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तुम पर हुआ है। तो बस मुसलमानों को चाहिए कि वो खुशियाँ मनाएं, और ये खुशी मनाना और इस पर ख़र्च करना उससे कहीं बेहतर है जिसे वो जमा करते हैं। तो अब जो बात आपने शुरू में की थी कि कराची की सेलिब्रेशन और लाहौर के वे ऑफ सेलिब्रेशन का, कि ये जमा करना कुरान ने कहा कि उससे कहीं ख़र्च करना जो है कहीं बेहतर है जिसे तुम जमा करते हो। इसका रिवॉर्ड क्या मिलता है? हम लोग भी इसी तरह से महफिल करते हैं, इसी तरह से रोशनियों का अहतमाम होता है, खुशबुएँ होती हैं, तबरुकात जैसे आपने माशाल्लाह से किया, इस तरह अच्छे अच्छे ड्रेसअप होते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खसाइल हैं, हुज़ूर के शमाइल हैं, हुज़ूर की आदात क्या हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्शन था, ख़वातीन की रिस्पेक्ट के लिए क्या किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी से सब्र और दरगुज़र और बर्दाश्त का क्या सबक दिया, ये सारी चीज़ें महफ़िल मिलाद का हिस्सा होनी चाहिए। और ये मैं समझती हूँ इसमें सबसे बढ़कर ये कि दुरूद पाक जो है कुरान करीम का हुक्म है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। इसका कुछ मीनिंग ये है कि बेशक अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजते हैं। और ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि तुम भी कसरत के साथ उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। तो आपकी आज की ये महफ़िल, मेरा ख़्याल है कि एक जो सेलिब्रेशन है उसका बेस्ट वे है लोगों को पैटर्न देने के लिए कि दैट इज़ द वे ऑफ सेलिब्रेशन, कि हम ईद की तरह से सब ड्रेसअप हैं, मिठाइयाँ हैं, खूबसूरत फूल हैं, खुशबुएँ हैं, रोशनियाँ हैं, बिल्कुल, और साथ ही साथ सीरत पाक का तज़किरा भी चल रहा है। और फिर उसके साथ साथ घरों के अंदर महफिल का अहतमाम करें, हलकात दुरूद पाक बनाएं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी, मैं कहती हूँ बड़ी छोटी महफिल कोई नहीं होती, महफिल हर बड़ी महफिल होती है। जो चार लोग मिलके करते हैं वो भी बड़ी होती है, क्योंकि नीयत से चीज़ बड़ी होती है। तो इस तरह का एहतमाम हर घर में होना चाहिए, क्योंकि ये वो ईद है और ये वो साहिब ईद हैं जिनकी सदक़े, जिनकी निस्बत से हमें इस्लाम भी मिला, कुरान भी मिला, कलमा भी नसीब हुआ, अल्लाह ताला की वहदानियत का भी पता चला। तो हम उन्हीं के सामने क़यामत में रूबरू होंगे, कब्र में उनके बारे में सवाल होगा। तो आज उनसे अपना ताल्लुक़ जो है वो मजबूत करें। बिल्कुल, बेशक। इतनी प्यारी बात नूरी जी ने हमें बताई है। अच्छा, आपकी चीज़ों के लिए हम कॉल्स लेते रहेंगे पूरे प्रोग्राम में, और हमें वैसे भी अभी कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि मुझे मेरे डायरेक्टर जो टॉक बैक पे बता रहे कि कुछ मुस्तहिक लोग जो हैं उन्होंने कॉल्स की हैं, और अभी जो है वो अपने एड्रेसेस लिखवाएं, और साथ साथ आप प्रोग्राम में भी कॉल कीजिए। हम सुनना चाहते हैं अगर कोई ऐसे लोग हैं जो वाकई मुस्तहिक हैं, जिनको अफोर्ड भी नहीं कर सकते और उनको फ्री में ये सारी चीज़ें चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी चीज़ों से रिलेटेड? चीज़ों से रिलेटेड तो सिर्फ यही है कि जो लोग इग्नोर किए जाते हैं, मतलब नज़रअंदाज किए जाते हैं, उन तक पहुँचाई रसाई करनी है। आई लाइक टू रीच टू दोज पीपल। मेरी जो ख्वाहिश है ना कि पाकिस्तान में कोई क्रॉल ना करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको आर्टिफिशियल टांगें जैसे मैंने लगाई हुई हैं ये मिल जाएं, तो कम से कम अपने लिए थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाए, उनकी लाइफ थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। सही बात है। जब आप एक बंदे को ये आर्टिफिशियल लेग्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो दैट मीन्स यू आर हेल्पिंग द होल फैमिली। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल बेशक। उनका जो बर्डन है ना ज़रा कम हो जाता है। सही बात है कि ये बंदा खुद ही, बच्चा या अडल्ट खुद ही चल फिर सकता है। और आप अपने प्रोग्राम के बारे में बताई थी जो कल है, उसके हाँ, बारे में कल का जो हमारा प्रोग्राम है वो है अवेयरनेस ऑफ लिम्ब लॉस प्रिवेंशन एंड द डिसेबिलिटी राइट्स। ठीक है। फॉर द डिसेबल पीपल, बिकॉज यहाँ किसी के राइट ही नहीं है।
ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी मैं एजुकेशन दे रही हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन मेरी होएगी, डॉक्टर खालिद नियाजी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे इंशाल्लाह कल पीसी होटल में। पीसी होटल में है, तो मैं सबको इनवाइट करती हूँ। और टाइमिंग क्या है इसकी? टाइमिंग 12 to 4 है। 12 to 4। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ जाइएगा ज़रूर। और ये है कि एक छोटी सी वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे के बाद हमारे पास लंच भी मिलेगा। बिल्कुल लंच भी है। वक्फे के बाद हमारे पास बहुत कुछ है, मगर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका सरैया जी कि आप आई हमारे प्रोग्राम में, और उन लोगों को, हकदारों को जो है आपने ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं वो भी मुफ्त, तो ये एक बहुत बड़ी नेकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब तक आप हैं आप आते रहें, हमारी मेहमान बने, हम आपसे बहुत बातें करना चाहते हैं। बहुत मेहरबानी। टेक अ ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह की फिजा फिजा कुन तो कुन के पर्दे में जो राज था, राज बन के वो शाहे उमम आ गया। कुन तो कुन के पर्दे में जो राज था, राज बन के आशिकों के लिए सजदागाह बन गई, जिस जगह उनका नक्शे कदम आ गया। आशिकों के लिए सजदागाह बन गई, जिस जगह उनका नक्शे कदम आ गए। बने रहे जो तेरे बामो दर के दीवाने, इन्हीं के जिक्र से अब आगही टपकती है। मैं तेरे सारे सरापे का हाल क्या लिखूं, तेरे लुआबे दहन से वही टपकती है। जर्रे उस खाक के, जर्रे उस खाक के, जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे सितारे होंगे जर्रे उस
कोई काबे से कम नहीं है। जिस जगह बूए बुल इसलिए फिरती है छुपाए चेहरा। बूए बुल इसलिए फिरती है छुपाए चेहरा। यीशु सरकार दो आलम में संवारे उस तरफ बारिश अनवार मुसलसल होगी। उस तरफ बारिश अनवार मुसलसल होगी, मुसलसल होगी, मुसलसल होगी। उस तरफ जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे होंगे। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे होंगे। एक हम क्या मेरे शाह के शहनशाहों के। एक हम क्या मेरे शाह के शहनशाहों के। तेरे टुकड़ों पे शबो रोज गुजारे होंगे। तेरे टुकड़ों पे शबो रोज गुजारे होंगे। ताबे नज़ारा अगर है तो फिर आओ देखो। ताबे नज़ारा अगर है, ताबे नज़ारा ताबे नज़ारा की फिजा